न्यूज़ 19 और एकेएम 24 में प्रेम जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेम श्रीवास्तव जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार प्रणाम। प्रेम जी बहुत कम उम्र में जो है आपने बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास जीता है और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपने जो पदार्पण किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। प्रेम जी सवाल ये है कि देखा जाता है कि अगर हम देखें हमारे बाबा दादा सब लोग जो है, उनका एक कहावत था कि अपने पास किसी भी अगर बिटिया की शादी करनी है तो लोग पहले उसका ज़मीन जायदाद देखते थे। समय बदलता गया, नौकरी देखने लगे, स्टेटस देखने लगे, लेकिन आज भी ज़मीन की बहुत वैल्यू है सर। है सर? बिल्कुल सर, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से जेवर को प्रमोट किया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जेवर में जो एयरपोर्ट बना है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से है, वो दिल्ली एनसीआर के विकास का बहुत बड़ा पैमाना है। आप ये समझिए, दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती। तो जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 6 गुना ज़्यादा जगह है, और जेवर एयरपोर्ट का डेवलप होने से पूरा वेस्टर्न यूपी और दिल्ली एनसीआर का जो पार्ट है उसमें एक व्यापार का, एक रोजगार का बहुत बड़ा भविष्य है, बहुत बड़ी संभावना है। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया है, वो ये समझिए आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सपना है, और जो आज वहाँ इन्वेस्टर जा रहे हैं वो भी अपने सपने को, भविष्य को देखते हुए बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं। सर, एक वक्त था उत्तर प्रदेश से लोग पलायन करते थे, बॉम्बे जाते थे, कहीं और राज्यों में जाते थे, लेकिन जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां, चिप बनाने की कंपनी बहुत सारी जेवर में आ रही हैं, तो हर कोई इंडस्ट्रीज का मन है कि वहाँ हम ज़मीन खरीदें। राइट सर? और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वहाँ पे आप प्लाटिंग भी कर रहे हैं और वहाँ के प्रॉपर्टी आप बेच भी रहे हैं, तो बड़ा संशय को थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि एक जो इन्वेस्टर है वो अगर जेवर में कोई चीज़ इन्वेस्ट करता है तो कितना सुरक्षित है वो? देखिए, दो चीज़ें, सरकार की मंशा अगर विकास की हो तो जंगल में भी सोना होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल मंगल हो जाता है। मंगल हो जाता है। अब योगी आदित्यनाथ का जो विजन है, योगी आदित्यनाथ जी के माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो जेवर में विकास होना चाहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। पहले उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा था, लेकिन आज सारी फैक्ट्री जेवर इंटरनेशनल के एयरपोर्ट के आसपास ही लग रही है। सारे बड़े बड़े व्यापारी आ रहे हैं, कई सारी यूनिवर्सिटी आ चुकी है, कई सारी यूनिवर्सिटी आने वाली है। दूसरी बात, तो लोग इन्वेस्ट भी वहीं करते हैं जहाँ पे आने वाला भविष्य हो। बेहतर। तो जेवर इंटरनेशनल के पास, एयरपोर्ट के पास भविष्य है, लोग इसलिए वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से सीधे विश्व भर के लोग, पूरे विदेश के लोग आते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। और ऑल ओवर इंडिया सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो जेवर में ही ज़मीन बिक रही है, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्री भी जेवर एक हो रही है। नोएडा से बड़ा बनेगा मेरे ख्याल से, नोएडा से बड़ा बनेगा। तो प्रेम जी, जो आपका प्रॉपर्टी का काम है तो उसमें किस नाम से आपका प्रॉपर्टी काम है? मेरा प्रेम प्रॉपर्टीज के नाम से प्रॉपर्टी, ऐसे जो हम कंपनी चला रहे हैं वो राधा रानी रेसिडेंसी, राधा रानी रेसिडेंसी के नाम से चला रहे हैं। और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपना टोटल 5 प्रोजेक्ट है। बांसुरी धाम, शिव शक्ति विहार, शिव शक्ति धाम, टोटल 5 प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, जो वहाँ पे चल रहा है, जो चल रहा है। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग उसमें जुड़ रहे होंगे। काफ़ी लोग जुड़े हैं, वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम के तो हैं ही हैं, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग जुड़ रहे हैं। जी 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 जी। जिसमें बिहार, बंगाल, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, कई स्टेट के ऐसे लोग हैं जिसको मैंने ज़मीन रिसेंटली दी है। राइट। एक सवाल था, अभी भी जो हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं या आम नागरिक है सर, उसको जेवर को लेके संशय है। संशय ये है, और अगर वो प्रेम जी से मिल जाता है, प्रेम प्रॉपर्टी से, तो उसकी सारी संशय दूर हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी, जो भी तकनीकी पहलू हैं बिल्कुल हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले जेवर के बारे में, ज़मीन के बारे में आप किसी से चर्चा करेंगे तो सबसे पहला उनका ये होता है जो जेवर में बुलडोजर चल जाएगी। बुलडोजर अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी अगर अवैध कंस्ट्रक्शन होगा तो यहाँ भी बुलडोजर चल जाएगा। बिल्कुल। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर तक एयरपोर्ट अथॉरिटी की ज़मीन। जी। लोग जेवर के नाम से सोचते हैं एयरपोर्ट के पास हमारा घर हो,
जिस कारण लोग जाके फंस जाते हैं किसी बिचौलिए के चक्कर में, किसी दलाल के चक्कर में। तो मैं सजेस्ट लोगों को ये करूँगा, किसी भी कॉलोनाइजर से ज़मीन ले, लेकिन 12 किलोमीटर के बाहर ज़मीन ले। अगर 12 किलोमीटर के बाद आपका ज़मीन है तो वो 100% सेफ है। और कहीं उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई। और फिर भी अगर कुछ होता है तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, हम लोग जो ज़मीन दे रहे हैं उसमें 100% रजिस्ट्री है, आबादी की ज़मीन है, मोटेशन दे रहे हैं। तो अगर ज़मीन आबादी की है, रजिस्ट्री है, मोटेशन है, तो उसके बाद ज़मीन में कुछ बच ही नहीं जाता, जिसकी वजह से कल को अवैध कंस्ट्रक्शन कुछ तो राइट। अच्छा, जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट आपका कौन सा चल रहा है? आपने बांसुरी धाम हमारा 150 बीघे का प्रोजेक्ट है। हाँ। और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं माननीय सांसद मनोज तिवारी जी हैं, जो भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार भी हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं, दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। जी। तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर। बस एक सवाल लास्ट, हमारे उत्तर प्रदेश की जो मुखिया है, हिंदू हृदय सम्राट, 2027 में चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है इस बार कितनी और ताकत बढ़ेगी यूपी में उनकी? नहीं, देखिए, जो विकास का पैमाना उन्होंने दिया है, जैसे लग रहा था उत्तर प्रदेश का विकास हो ही नहीं सकता। पिछले 10 सालों में हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश का विकास देखा है, या जो सुशासन स्थापित होते हुए देखा है, इसमें तो ये लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी और ज़्यादा मजबूत होकर के मुख्यमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक शब्द सर मनोज जी के लिए, बहुत अच्छे गायक भी हैं और सांसद भी हैं, बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? मनोज तिवारी जी क्षेत्र के लिए भी एक्टिव हैं। हाँ। और हमारे बिहार पूर्वांचल के लिए भी एक्टिव हैं। हाँ। और जितने लोग उनके साथ हैं जी, सबके वो मार्गदर्शक भी बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक बहुत अच्छे हैं। हाँ। जो भी मार्गदर्शन उनका मिलता है उसके दम पे ही हम लोग काम करते हैं। और एक मैंने उनकी खासियत देखी है सर, वो किसी को निराश नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, हर किसी को खुश रखते हैं सर। बिल्कुल सर। और सर बस लास्ट में अपना नंबर बोल दीजिए, जिससे कि जो भी दर्शक इसको देखें आपसे संपर्क कर सकें। मेरा नाम हुआ प्रेमकांत चौधरी और मेरा मोबाइल नंबर 9891882980। प्रेमकांत चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे आपसे बात करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।